कोफिशिएंट मेथड, ये ऐसा मेथड है, ठीक है, जो सारे इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसको करते कैसे भैया थोड़ा बता दो। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या करना होता है, आपको इक्वेट करना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर अल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर भैया 2A है इक्वल टू, और प्रोडक्ट में कितना है C। ठीक है, एक एल्युमिनियम है ना, तो 1C, मतलब C से मल्टीप्लाई कर दिए। ये इक्वेशन हो गया मेरे भाई, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे भैया, नीले से लिखो ना, नीले से प्लीज भैया। ओके चलो, अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं SO4 कितना है यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर 3A है और वहां पर SO4 कितना है, D के बराबर है। क्या दो इक्वेशन हो गया। अब ये मत करने लगना कि सर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर घुस जाए, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। इस ब्रैकेट के अंदर मत घुस जाना कि सर ऑक्सीजन को मैं लिख दूं यहाँ पर 4A इक्वल टू, वहां पर ऑक्सीजन है D 4D, ऐसा लिख दूं। ऐसा मत लिखना मेरे भाई, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा लिखना। एक एक कंपाउंड, एक एक एलिमेंट के पीछे भागना। जैसे ये SO4 कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो 3A इज इक्वल टू D लिख दिया मैंने। व्हेन वी टॉक अबाउट B, बेरियम, क्या है ये, बेरियम की बात करूं तो यहां पर कितने हैं, 1 है, तो B इक्वल टू वहां पर कितने हैं, 1 है, D हो जाएगा। क्या चीज समझ में आ रही है, हाँ जी भैया समझ में आ रही है। Cl2 यहां पर 2 है, क्लोराइड यहां पर 2 है, तो B कितना हो जाएगा, 2B इक्वल टू वहां पर कितना है, 3 है, तो 3C। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपका हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, रात काफी हो गया क्या, ठीक है। चलो अब इसमें से आपको किसी एक इक्वेशन में ऐसे वैल्यू पुट करनी है खुद से जो इक्वेशन को सॉल्व कर दे इजीली। ठीक है, तो मैं 1 पुट कर दूंगा पहले इक्वेशन में ही। अगर मैं A को 1 मानता हूं मेरे बाल को, तो मेरा C कितना निकल जाएगा, तो 2 इंटू 1 और ये C, तो C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या कहानी समझ में आ रही है, हाँ भैया समझ में आ गई भैया समझ में आ गई। ठीक है, अब 3A इज इक्वल टू D है, तो यहां पर 1 रखूंगा तो क्या D की वैल्यू 3 हो जाएगी क्या, हाँ भैया समझ में आ रही है, पूरी कहानी समझ में आ गई भैया। अब 2B इज इक्वल टू 3C, अगर मैं यहां पर C की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या B की वैल्यू निकल जाएगी क्या, भैया 2B इज इक्वल टू 3C है, तो मैं 3 की जगह C की जगह 2 रख दूं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ 2B है, इसको काटा इसको काटा, B की वैल्यू 3 आई, क्या कहानी समझ में आ रहा है, क्या निकल के आ गई। A की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट कर दी और C की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितनी 2 पुट कर दी, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 3 पुट कर दी, और D की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 3। अब देखो क्या इक्वेशन ये बैलेंस है। अल्युमिनियम कितना है, जल्दी से बता दो, मेटल कितनी है, मेटल कितनी है, यहाँ पर मेटल 2 है, क्या यहाँ पर मेटल 2 है, हाँ जी भैया मेटल 2 है। नॉन मेटल की बात करते हैं हम लोग, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं, सल्फर 3 है। अरे भैया क्या बात है, क्या मेथड बताया आपने। ठीक है, अब मेरे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन वहाँ पर 4 3 12 और यहाँ पर 4 3 12, 4 3 12, क्या कहानी समझ में आ रही है। अरे भैया इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, वेरी गुड। अब बात करता हूँ बेरिलियम, बेरिलियम कितना है, बेरिलियम 3 है और यहाँ पर कितना है, 3, क्या इक्वेशन बैलेंस है। क्लोरीन की बात करूँ, क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, Cl2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 6 है, वहाँ पर भी क्या 6 है, 3 दूनी 6, भैया इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या चीज समझ में आई, क्या कहानी समझ में आया क्या। हम लोग ने क्या किया इसमें मेरे बच्चों, कोफिशिएंट लिखा, कोफिशिएंट को मैंने इक्वेशन में तोड़ा, इक्वेशन किससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कंपेयर किया, मतलब 2A, एल्युमिनियम कितना यहाँ पर, तो 2A कर दिया, कितना यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 है, तो कितना कर दिया मैंने, C, सिंपल C लिख दिया, तो 2A किसके बराबर हो गया, C के। सिंपल मैंने क्या किया, ये जो है SO4 सल्फेट की ग्रुप,
ठीक है। SO4 जो है 3A है, मतलब 3 है यहाँ पर, तो मैंने 3A लिख दिया। वहाँ पर कितने हैं? B, मतलब यहाँ पर सिंगल है, SO4 एक ही है, तो मैंने D से इक्वेट्स कर दिया। सिंपली बात करूँ मैं B से, तो B जो बेरियम है एक है यहाँ पर, वहाँ पर भी एक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2B मतलब क्या? Cl2 की बात करूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो मैंने सारे इक्वेट करके इस इक्वेशन को फिर इसमें एक वैल्यू पुट करी जो हमें इक्वेशन को सॉल्व करे इजीली और ये क्वेश्चन बना दे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको घर से करके लेके आना है, और जो बच्चा करेगा, मतलब जो बच्चा दिल से करेगा, जो अपने मन से करेगा, जिसको आ गया वो क्वेश्चन, मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि भैया मुझसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आपको बैलेंस करना है मेरे बालकों। अमोनिया रिएक्ट करता है, NH3 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों? फॉर्म करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म करता है। यहाँ पर A है, ये B है, ये C है और ये D है, सॉरी यहाँ पर आ गया, ये D है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर जो बच्चा बैलेंस कर लेता है, अगर वो क्लास 10th में है, तो उसको चॉकलेट मेरी तरफ से